झांकी और बाकी वो लोग देखते रहे। हमारे यहाँ तो जो भी होना है वो सब होने जा रहा है। वो दिल्ली बिहार नहीं है। तेजस्वी जी ने भी कहा कि बिहार बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। और यहाँ नीतीश कुमार को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, स्लो पॉइजन, ऐसा उसको खाने में चीज़ दिया जा रहा है जिससे कि वो सेंसलेस हो जाए। और नीतीश कुमार को देख रहे हो कि कभी गांधी जी के मूर्ति, गांधी जी के पुण्यतिथि पर ताली बजाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कैसे हो रहा है? इतना स्वस्थ व्यक्ति, समाजवाद, उनको समाजवाद को हैक कर करके संप्रदायवाद पर नीतीश कुमार को ठेल दिया। क्या नाम हुआ आपका? दिल्ली में विधानसभा की चुनाव हुई लेकिन आपकी हार हो गई। केजरीवाल सत्ता से बेदखल हो गए और बीजेपी की सरकार आ गई। तब से लगातार एनडीए का कई सांसदों का या फिर कल एनडीए का कई बड़े नेताओं का कहना था कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार में भी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। हमारे साथ तमाम लोग हैं बिहार के, बात करेंगे कि आखिर चुनाव नज़दीक है, बिहार में क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? भाई अरुण। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है? झांकी और बाकी वो लोग देखते रहे। हमारे यहाँ तो जो भी होना है वो सब होने जा रहा है। वो दिल्ली बिहार नहीं है। तेजस्वी जी ने भी कहा कि बिहार बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। और यहाँ का जो ये बिहार में, दिल्ली में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो आपके खिलाफ हो सकता है कि कुछ वहाँ पर सरकार के खिलाफ जो चलता है वो चल रहा होगा, लेकिन यहाँ तो तेजस्वी विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश जी सरकार में है। तो इनके खिलाफ एंटी गवर्नमेंट है ना, वो जो है वो यहाँ लागू है। यहाँ सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा महकमा, पूरा का पूरा जनता एकदम सरकार के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि नीतीश कुमार आज के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सरकार उनका चला रहा है कौन? 5 IPS मिलकर के उनका सरकार को, बीजेपी तो भी है अलायंस में, सुनिए ना। और वो जो है रिमोट कंट्रोल, वो 5 अफसर का जो है वो है बीजेपी के पास। तो परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से ये सरकार चल रही है बीजेपी का ही। नीतीश कुमार को सिर्फ मोहरा बना दिया गया है और नीतीश कुमार अपने पार्टी में भी अकेले पड़ गए हैं। उनके हाथ में न सांसद है न विधायक है। मैं बता रहा हूँ, खेला हो जाएगा 25 में। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो खेला तो करना हो, खेला करेगा बीजेपी वाला। हम लोग खेला उला नहीं करते हैं। उसके पार्टी को तोड़ दिया है, MP को भी तोड़ दिया है, विधायक को, नीतीश कुमार को डरा करके रखा है, धमका करके रखा है बीजेपी। और कौन रखेगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीतीश जी को जहाँ रहते हैं वहाँ के किचन में भी भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो गई, किचन में। अब बताइए कि जिस हाईजैक किए हुए हैं क्या नीतीश कुमार को? तेजस्वी यादव का कहना है। कह तो रहे किचन में, हाईजैक नहीं किए हुए हैं। नीतीश कुमार को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, स्लो पॉइजन, ऐसा उसको खाने में चीज़ दिया जा रहा है जिससे कि वो सेंसलेस हो जाए। और नीतीश कुमार को देख रहे हो कि कभी गांधी जी के मूर्ति, गांधी जी के पुण्यतिथि पर ताली बजाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कैसे हो रहा है? इतना स्वस्थ व्यक्ति, समाजवाद, उनको समाजवाद को हैक कर करके संप्रदायवाद पर नीतीश कुमार को ठेल दिया। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। कैसे देख रहे, कहना है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा वाले मंगेला के हसीन सपना देखना छोड़ दे पहले। ठीक है, ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है, बिहार है। ठीक है ना? किस मुद्दा पर वोट मांगेगा बिहार से? वो कोई काम किया है? 15 लाख रुपये देने के बाद कौन 15 लाख रुपया? 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुआ तो दे दिया? दिया क्या वो? एक आध को उसका मुद्दा बता दीजिए, जो वादा जो किया है चुनाव में वो पूरा किया है का? भारतीय जनता पार्टी है? बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं ना है। बिहार की जनता नौकरी मैन तेजस्वी यादव जी को भूल बहुमत सरकार बनाएगी बिहार में। नौकरी मैन कौन? तेजस्वी यादव। बिहार के 2025 में बिहार का CM होंगे। कौन? तेजस्वी यादव। तो बदलाव होगी बिहार में? बदलाव निश्चित होगी। युवा
महिलाएं ठान लिया है हाँ इस बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, जी, तो बीजेपी चुनौती नहीं रहेगी एक तरह से? कोई चुनौती है ये नहीं, किस मुद्दा पे? तेजस्वी जी ने वादा किया और वादा पे खड़े उतरे और वादा को पूरा किए। 5 लाख सरकारी नौकरी दे के बिहार के नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने कुछ किया? एक आदमी को नौकरी दिया वो? अभी 3 लाख जो तेजस्वी जी करके आए हैं वो भी तो नहीं दे रहा है वो। अब देखिए तेजस्वी जी कुछ जब मेरी सरकार बनेगी तो माँ बहन मान योजना है उसको 2500 रुपये देंगे। तो तेजस्वी जी महिलाओं के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, इन नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। ये लोग क्या है, फूट डालो राज करो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। जनता इस बार भाजपा को बिहार से सफाई कर देगा, कहीं के नहीं रहेगा। उसको मतलब कह रहे हैं ना कि विपक्ष में रहने लायक सीट भी नहीं मिलेगा उसको, भाजपा को। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन हुआ। अच्छा, ये एनडीए के तमाम नेताओं का कहना है कि दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई, केजरीवाल की हार हुई। कहना है कि दिल्ली तो अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। देखिए, उन लोगों को बोलना है। हाँ। एक समय का चक्र होता है, कालखंड, जिसमें उसमें परिस्थितियाँ इस तरह से आती है जी। जो कोई भी जुमला, कोई भी बात होता है वो कुछ दिन के लिए जनता दिग्भ्रमित होता है। और जनता दिग्भ्रमित हो चुका। 15 लाख नौकरी का वादा, हर के खाते में रुपया पहुंचना, इन सारे वादाओं को देख करके और बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक और सजग रहा है। चाहे वो 77 का आंदोलन हो, चाहे वो देश में जन क्रांति के रूप में बिहार से ही अंगड़ाई लेता है। और ये आने वाला 2025 वो जो तेजस्वी का जो है नौकरी पुरुष जो है, वो नौकरी पुरुष और इनका तेजस्वी जी का क्लियर माइंडसेट है। वो एक विजन के साथ, एक विजन है उनको महिलाओं से लेकर के, युवाओं से लेकर के, पारिवारिक स्थिति क्या है जिले में, हर जिला में, जिला का जो जिला में जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, जो वहाँ का जो कृषि आधारित जो उद्योग है, उस पे उनका पूरा फोकस है कि किस जिला को मैं किस तरह से उसको ये करूँगा। अच्छा, तो ये एक विजनरी आदमी है। हाँ। और ये चीज़ को जिला में अभी जो बैठक हुआ उसमें उन्होंने अपने आप को प्रसारित किया और आने वाला समय में तेजस्वी जी इस चीज़ को फलीभूत करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव रहेंगे महागठबंधन से, एक तरफ बीजेपी से करें तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। तो उतने बड़े नेता रहेंगे तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? चुनौती देखिए, क्योंकि यहाँ बताया ना कि बिहार की जनता, बिहार की गरीब आवाम जो है, जो यहाँ पर जो आज अभी तक जो कुछ नहीं हुआ, हाँ। जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बनी हुई है, हाँ। कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं। नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हाँ। और इसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है और जनता समझ रही है। हाँ। नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो उनका कोई 2020 में तो फिर नरेंद्र मोदी क्या फेस पे लड़ा, लोग कहाँ चले गए। और सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। हाँ। तो ये सब कुछ नहीं चलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय जनता परिवर्तन के मूड में है, जो स्पष्ट है। तेजस्वी जी 2020 में जो लाइन खींच दिए नौकरी वाला, उसी लाइन पे भी बीजेपी को चलना पड़ा, सब लोग पीछे से हो गए। तो उस आदमी के पास विजन है। हाँ। वो एक ऐसा लाइन खींचेगा कि नरेंद्र मोदी टाटा फीस हो जाएंगे आने वाले 20 में। देखिएगा ऐसा 25 में बदलाव होगा। 25 में बदलाव होगा। 2025 का जो रोड मैप तेजस्वी जी खींचेंगे, हाँ। उस पर सारा उन्हीं पर चलना पड़ेगा। सारा मुंह बंद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम, हाँ। मंदिर मस्जिद ये सब खत्म हो जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। आज देश का जीडीपी सारा विदेश में इनका नाम, इनका सब छवि धूमिल हो गया है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के आने से मुद्रास्फीति खत्म हो गया। मार्केट सब धड़ाम से गिर रहा है। हाँ। डॉलर का कीमत बढ़ गया। तो ये जो मूलभूत जो बात है, हाँ। जो मूलभूत समस्याएं हैं, मिडिल क्लास एकदम झेल रहा है। हाँ। देखिए, इस तरह को कितना दिन तक आप चलाइए, बदलाव होगा एकदम। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी हुआ, राघोपुर। दिल्ली एक झांकी है, बिहार अभी पूरा बाकी है। बिहार में चुनाव नज़दीक है, एनडीए के तमाम नेताओं का इस तरह का बयान आ रहा है। सबसे पहले आपको हम नेशनल दस्तक को जो है बधाई देते हैं जी। और भाजपाओं के नेताओं जो ये बात जो बोल रहे हैं हाँ। कि मतलब हाँ।
कि बिहार अभी बाकी है, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार का जनता जो है पूरा तरह से तेजस्वी जी के लिए मन बना चुका है। अब इसमें जो है उलटने पुलटने वाला बात नहीं है। 2025 में जो है माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। बदलाव होगा एकदम 100% बदलाव। 100%। जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? हरेंद्र कुमार यादव। बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको, माहौल क्या है? माहौल तो तेजस्मयी हो ही चुका है। क्या तेजस्मयी हो गया माहौल? तेजस्मय? हाँ 100 एकदम श्योर है। सरकार एकदम इस बार तेजस्वी की आनी है। देखिए कहने का मतलब है कि महंगाई काफी है और मार भात कब तक खाइएगा? कभी दाल भात पापड़ मिले तो क्या खराब लगेगा? तो ये योजना जो निकाले हैं तेजस्वी जी, ये योजना से जो बचत होगा तो मार भात के बाद कुछ दाल भात भी खाने का मौका मिलेगा। यानी एक ही चीजवा को करने का मतलब कि देखते देखते लोग बूढ़ा होने चले बच्चा से, नीतीश जी को देखते रहते। अब चाहते हैं कि कुछ युवा पीढ़ी आए, नए जोश नए उमंग के साथ नई सरकार हो, नया कुछ बदलाव हो। एक ही घिसा पीटा बदलाव फिल्म कब तक है, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। दिल्ली तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है, इस तरह का तमाम बयान दे रहे हैं एनडीए के कई सांसद, कई नेता। आप एक बिहारी हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए एनडीए वालों को बयान देने दीजिए। इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है इस बार। कोई चुनौती ना मानते हैं बीजेपी। नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है पूरा देश में। एनडीए का जो चुनाव होता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ता है। तो आखिर नहीं लगता आपको कि चुनौती एक है? नहीं, पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी, तो उसमें राजद ही तो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। तो कहाँ चुनौती रहा उसमें भी? तेजस्वी जी नीतीश कुमार के जब साथ में मिलकर सरकार बनाकर और नौकरी देने का काम किए, तो बीजेपी वालों ने सरकार तोड़ने का काम किया। उस समय तेजस्वी जी लगातार नौकरी देने लगे। वो लोग डर गए इससे, माहौल से। उनको लगा कि इस तरह से नौकरियां देंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा, पार्टी को तोड़वा दिए। तो इसलिए इस बार पूरा जनता मन बना चुकी है कि पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार बनेगी, बदलाव होगी। जी, मैं एक गाने के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ना ही गाड़ी पैब बिहार में झंडा, ये बिहार है मोदी जी। ना ही गाड़ी पैब बिहार में झंडा, हर दम उछला तारा मियाज हो जाई ठंडा। ये बिहार है, गार ना पैब इहवा झंडा, ये मोदी जी। चलिए, ये बिहार है, यहाँ झंडा ना गड़ पाइएगा मोदी जी, ऐसा लोगों का कहना है। नारे के माध्यम से, गाने के माध्यम से बोल रहे हैं। बहरहाल हम सवाल कर रहे थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।